गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश से रियल नंबर भी कहा जाता है, उसके बारे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है कि वास्तविक संख्या क्या होता है। चैप्टर क्लास 10th का जो मैथ चैप्टर 1 दिया है, पार्ट 1 का जो है वास्तविक संख्या दिया है। चैप्टर 1 में हम लोग को वास्तविक संख्या पढ़ना है, जिसको रियल नंबर भी कहा जाता है। वास्तविक सबसे पहले जानेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। कहने का मतलब जो वास्तविक संख्या बना होता है वो परिमेय और अपरिमेय को मिला के बनाया जाता है। जैसे कि हम लोग जब क्लास 9 में पढ़ चुके थे परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो एग्जाम्पल यहाँ हम दिए हैं -1, -2, 0, 1 या फिर 1/2, √3, √5। ये सब क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला के, यानी कि दोनों का संग्रह होता है वास्तविक संख्या। एक उदाहरण यहाँ एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि एक संख्या रेखा यहाँ ली है, जिसमें संख्या रेखा में माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, जीरो भी होता है। इसको क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या इसको कहा जाता है। तो वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय आया। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q क्या होता है? पूर्णांक होता है। p और q क्या होता है? पूर्णांक। लेकिन q के जगह कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए 1/4 यानी p/q हो गया। ये p के जगह में 1 है, q के जगह में 4 है। यहाँ एक नियम दिया गया है कि q के जगह में जीरो नहीं हो सकता, यानी नीचे कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ऊपर जीरो हम लिख सकते हैं, यानी कि 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते हैं। फिर हो गया 4, 4/1 लिख सकते हैं, या इसलिए 4 भी क्या है? परिमेय संख्या। 6, 3, अच्छा √16 जो होता है, √16 होता है, रूट का रूट एक बाद क्या बनता है? 4 बनता है, इसलिए √16 को भी क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या है। अगला जो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे हो गया √3, √5, यानी कि जिसका रूट नहीं टूटे, उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग भाज्य संख्या के बारे में। वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे कि 4 हो गए। गुणनखंड करने का मतलब 4 किसका किसका टेबल में आ सकता है? 1 का पहाड़ा में आ सकता है, 2 के पहाड़े में आ सकता है, और 4 के पहाड़े, यानी 1, 2, 4, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड है। 1, 2 तीन गुणनखंड है। 4 का कितना गुणनखंड निकल गया? 3 गुणनखंड, यानी 4 क्या है? एक भाज्य संख्या है। यानी कि वैसा संख्या है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे हो गया 6, 6 का भी 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा, 8 का भी, 9 का भी, 12 का भी, सब क्या है? ये भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसे संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। ऐसा संख्या है जिसका केवल 2 गुणनखंड, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। उदाहरण के लिए जैसे 3, 3 का कितना गुणनखंड होगा? यानी कि किसके किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में। जैसे 5 हो गया, 5 किसके किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में और 5, यानी कि केवल 2 ही गुणनखंड होगा। एक होता है और दूसरा वो स्वयं होता है, उसको क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है। ये सब सारे टॉपिक को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे।